मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में 4 पैरासाइट को लाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि अंतरिक्ष से वापस आते हुए वो अंतरिक्ष यान टूट गए हैं और अब पता नहीं उसमें वो पैरासाइट्स हैं भी या नहीं। अब उस जगह पर पुलिस आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट्स भागकर किसी की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को अपना घर बना लेता है और उसे यूज करता है। वो लोग एक जख्मी आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक औरत भी होती है जो अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि वो पैरासाइट उसी औरत में था। वो औरत एम्बुलेंस को तोड़ते हुए उस लैब की तरफ आगे बढ़ने लगती है जिसने अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा था। अब एक लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम एडी है और ये एक न्यूज रिपोर्टर है। इसकी कंपनी इसके काम से बहुत खुश रहती है। एडी की एक मंगेतर भी थी जो उसी लैब में काम करती थी जिसने अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। अब अगली सुबह एडी को उसके ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है। उसका बॉस उसकी तारीफें करता है और कहता है, आज जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम इसे भी बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करना। आज तुम्हें उस लैब के सीईओ का इंटरव्यू लेना है। तुम्हें उनसे पूछना है कि उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में क्यों भेजा और ये पैरासाइट का क्या मामला है। और तुम इसके अलावा कुछ और फालतू बातें मत पूछना क्योंकि वो सीईओ बहुत अमीर, अकड़ू और घमंडी टाइप का आदमी है। अगर तुमने उसकी पसंद के अलावा कुछ और बातें करी तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। एडी कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं उनसे बहुत अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और उनसे सिर्फ उनके आविष्कार और उनके खोज के बारे में ही पूछूंगा। अब दिखाया जाता है कि रात को एडी के मंगेतर का लैपटॉप पड़ा होता है जिस पर उसे किसी का मेल आता है और वो उसी लैब के किसी मेंबर ने उसे भेजा था कि ये लैब सही नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है, ये तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इसे छोड़ दो। उसमें उनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं कि वो पैरासाइट्स कौन हैं, कहां से आए हैं और उनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। मासूम लोगों को इसमें यूज किया जाएगा। एडी को जब ये सब पता चलता है तो वो ये सोचता है कि मेरे पास तो ये एक अच्छा मौका है कि मैं कल इंटरव्यू में उस फाउंडेशन के सीईओ से सारी बातें पूछूंगा। मेरे बॉस ने मुझे मना किया है लेकिन फिर भी ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है। नेक्स्ट डे अब एडी के साथ उस सीईओ का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। शुरू में तो एडी काफी अच्छे क्वेश्चंस करता है और वो सीईओ खुश होकर उसका आंसर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एडी अपने क्वेश्चंस चेंज करने लगता है कि मैंने सुना है आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं। आप मासूम लोगों से खेलकर अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाएंगे क्या? ये सब सुनकर सीईओ को एडी की बातों पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि बंद करो ये इंटरव्यू और जाओ यहाँ से। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और अब एडी अपने ऑफिस आता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस एडी पर बहुत गुस्सा करता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये सब क्यों किया, अब जो भी नतीजा होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसका बॉस गुस्से में आकर एडी को जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की मंगेतर जो उस लैब में काम करती थी उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। उसकी मंगेतर भी एडी पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से अब हम दोनों ही बेरोजगार हो गए हैं। अब वो भी गुस्से में एडी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग अलग अलग फॉर्म्स बनाकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर है। वो एक शीशे के छोटे से बॉक्स में एक खरगोश को रखते हैं और पीले पैरासाइट को छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि ये पीला पैरासाइट इस खरगोश के साथ क्या करेगा। उस लैब का सीईओ यानी कि वो मालिक और उसकी एक वर्कर ये एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। शुरू में तो ऐसा लगता है कि वो पीला पैरासाइट और खरगोश में अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, पर ऐसा नहीं था। कुछ ही देर में उस खरगोश की मौत हो जाती है और इन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को खबर से पता चलता है कि उस लैब का सीईओ एक और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजने की सोच रहा है। वो समझ गया था कि ऐसा करने से और भी मौतें होंगी जैसे पहले हुई थी। रास्ते में उसे एक औरत अपना अखबार खरीदने के लिए कहती है। एडी उसे अखबार खरीदकर एक दुकान में जाता है। वहाँ एक चोर चोरी कर रहा होता है पर एडी चुपचाप अपनी चीजें खरीदता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उस लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सीईओ और वही वर्कर जो उस दिन उसके साथ थी एक आदमी पर उस पैरासाइट का यूज करते हैं, लेकिन ये पैरासाइट उस आदमी को भी मार देता है क्योंकि ये इंसान के शरीर में मिक्स नहीं हो पाता। अब उस वर्कर लड़की को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो तुरंत एडी के पास जाती है और बताती है कि पैरासाइट का प्रयोग इंसानों के शरीर पर किया जा रहा है और वो पैरासाइट इंसानों के शरीर में मिक्स ना हो पाने पर उस इंसान को ही मार देता है, इसीलिए हमारी मदद करो। पर एडी मना कर देता है कि मुझे इन सब
चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना काम छोड़ दिया है। वो वर्कर लड़की कहती है कि वो सीईओ बहुत बुरा इंसान है, वो अंतरिक्ष पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वहाँ वो रह सके। तभी तो उसने वो वहाँ के 4 पैरासाइट यहाँ लाए हैं और ये चारों बहुत ताकतवर हैं। इन चारों में से एक तो उसी दिन भाग गया था और बाकी बचे हुए 3 पर ये सीईओ प्रयोग करवा रहा है। अब काफी देर तक उस लड़की के समझाने के बाद एडी मान जाता है। अब वो चुपके से वहाँ जाता है, सब कुछ देखता है और सबूत के तौर पर सारी तस्वीरें खींचने लगता है। वो देखता है कि वहाँ उस दिन वो अखबार वाली लड़की भी यहाँ बंद पड़ी है। एडी उसकी मदद करने के लिए उसके कांच को तोड़ देता है, पर बाहर आते ही वो लड़की एडी पर हमला कर देती है क्योंकि उसके शरीर में भी एक पैरासाइट छोड़ा गया था। अब ये पैरासाइट उस लड़की के शरीर से निकलकर एडी के शरीर में आ जाता है। तब तक गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और वो एडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पैरासाइट के असर की वजह से एडी काफी तेज भागते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। उन गार्ड्स के आने के बाद वो भी अपने घर चला जाता है। अब घर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी। वो घर की सारी चीजों को खाने लगता है, पर उसे उल्टी भी हो जाती है और घबराहट होने लगती है। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, उसकी शक्ल भी बदल रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी मंगेतर को फोन करता है, पर उसकी मंगेतर कहती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर किसी और के पास आ चुकी हूँ। पर एडी के जिद करने पर वो मान जाती है और अब एडी उससे मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ वो खाने की सारी चीजों को खा जाता है और कहता है कि मेरा खाने से कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ जिंदा मीट चाहिए खाने के लिए। अब वो वहाँ पड़े एक्वेरियम में बैठकर उसके अंदर पड़े हुए जिंदा जीवों को खाने लगता है। दरअसल एडी के शरीर में वेनम आ गया था। वेनम उन 4 पैरासाइट्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर पैरासाइट था, इसीलिए तो उसने इंसानी शरीर को अपना घर बना लिया था। अब उसकी मंगेतर को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एडी को हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ उसका स्कैन किया जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। अब इधर लैब में उस सीईओ को ये पता चल जाता है कि उस वर्कर लड़की ने ही एडी को सब कुछ बताकर यहाँ भेजा था। इसीलिए गुस्से में आकर वो सीईओ इस लड़की पर भी एक पैरासाइट छुड़वा देता है। और उधर एडी जब अपने घर आता है तो उसे अपने पड़ोसी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो पड़ोसी बहुत तेज स्पीकर बजा रहा होता है। एडी के मना करने पर भी जब वो नहीं मानता तो एडी गुस्से में वेनम बन जाता है। इतने में ही वहाँ लैब के भेजे हुए कुछ आदमी आ जाते हैं एडी को पकड़ने के लिए, पर अब एडी के अंदर का वेनम बाहर निकलता है और उन सबसे लड़ने लगता है। उस ताकतवर वेनम की वजह से एडी सबको मारकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था और ये सारा कुछ लाइव वो सीईओ अपने लैब में देख रहा था और सबको दिखाकर वाहवाही कर रहा था कि देखो मेरी खोज ने कितनी तरक्की कर ली है। और वो एडी के पीछे और भी ज्यादा आदमियों को भेज देता है। काफी तेज छलांगे लगाने के बाद थोड़ी दूर पर एडी गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब उसके अंदर का वेनम बाहर निकलकर एडी के शरीर को पूरा ढक लेता है और एक काले रंग का ताबूत जैसा बना लेता है और उन सभी को खाने लगता है और पानी में से निकलते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ वो एडी को बाहर निकालता है और एडी उससे पूछता है कि तुम मेरे शरीर में क्यों आए हो। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते थे, इसीलिए अब वेनम उसे बताता है कि मेरा घर अंतरिक्ष में है, वहाँ से मुझे यहाँ लाया गया है। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे और भले इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा शरीर चुना। तुम मुझे मेरे घर अंतरिक्ष में भेज दो। अब एडी के पास सारे सबूत तो थे ही कि वहाँ उस लैब में लोगों पर कितना जुल्म हो रहा है, इसीलिए वो अपने बॉस से मिलने जाता है, पर वहाँ बाहर से ही गार्ड्स उसे भगाने लगता है। फिर वो वेनम उसकी मदद करता है। वो एडी को एक ही छलांग में सीधा खिड़की तोड़ते हुए बॉस के कमरे में पहुँचा देता है। वहाँ वो बॉस के लिए एक चिट्ठी लिखता है और साथ में वो सारे सबूत भी रख देता है। पर इतने में ही वहाँ वो सीईओ के सारे आदमी आ जाते हैं और एडी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब वेनम फिर से एडी के शरीर पर वही काले रंग का ताबूत बनाकर बाहर निकलता है और सबको मार देता है और उसमें से वो एक को खाने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ एडी की मंगेतर आ जाती है। अब एडी अपने इंसानी रूप में वापस आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मंगेतर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो इलाज चल रहा है ना, चलो मेरे साथ। वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ एडी को फिर से स्कैन किया जाता है और आखिरकार वो एडी के शरीर से उस वेनम को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब एडी बहुत कमजोरी महसूस करता है और उस वेनम से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे शरीर में रहो। अब उस सीईओ के आदमी उसे वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं और सीईओ के सामने पेश करते हैं। अब यहाँ ये बात पता चलती है कि उस सीईओ के शरीर में भी एक बच्ची के जरिए एक पैरासाइट चला गया है। वो एडी से कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। एडी बताता है कि वो पैरासाइट तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे शरीर से निकल चुका है, मेरे पास तो नहीं है, जाओ ढूंढ लो उसे। वो सीईओ कहता है कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सच बताओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और इतना कहते ही वो एक डरावना सा रूप में बदल जाता है। ये एक दूसरा मेन
रंगीन पैरासाइट था जो अंतरिक्ष से लाया गया था। अब जब एडी से कुछ भी बात पता नहीं चल पाती है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि ले जाओ इसे और मार डालो। अब ये लोग जा ही रहे होते हैं कि वहाँ एडी की मंगेतर आ जाती है और वो वेनम उस मंगेतर के शरीर में ही था। वो वेनम उसकी मंगेतर के शरीर से निकलकर फिर से एडी के शरीर में आ जाता है और एडी को बचा लेता है। वो वेनम एडी से कहता है कि वो सीईओ अंतरिक्ष में फिर से एक और पैरासाइट को लाना चाहता है, लेकिन अगर यहाँ सारे पैरासाइट्स आ गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, वो यहाँ पे आकर सब लोगों को खा जाएंगे। अब इधर ये सीईओ अपने लैब में दूसरा अंतरिक्ष यान भेजने की बातें करता है तो उसके वर्कर उसे मना करते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि अभी सारे लोग आपके खिलाफ हैं और ये सही टाइम नहीं है दूसरा अंतरिक्ष यान भेजने का। तो गुस्से में आकर वो अपने सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद ही अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ वेनम भी आ जाता है और अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ये सीईओ उसकी दुनिया में जाकर कब्जा करे और वहाँ से उसके साथियों को यहाँ इस दुनिया में लेकर आए। अब ये सीईओ वाला पैरासाइट ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए एडी और वेनम को मार के अंतरिक्ष यान में चला जाता है। पर वो वेनम अभी मरा नहीं था, वो एडी के शरीर में आकर उस अंतरिक्ष यान में छलांग मारता है और उसी हथियार से जिस हथियार से वेनम को घायल किया गया था वो अंतरिक्ष यान को तोड़ देता है, जिससे अंतरिक्ष यान में आग लग जाती है और वो फट जाता है और उसी के अंदर वो सीईओ भी मर जाता है और एडी भी पानी में गिर जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि एडी और उसकी मंगेतर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी मंगेतर को एडी में से वेनम की आवाज सुनाई देती है तो वो पूछती है कि एडी, वेनम अभी भी जिंदा है क्या? एडी बोलता है कि अरे नहीं, वो तो कुछ और आवाज थी। यहाँ अब ये बात पता चलती है कि शायद वेनम अभी भी एडी के शरीर में जिंदा है। अब एडी वहाँ से जाने लगता है और वेनम से बातें करने लगता है कि तुम मेरे साथ हो, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, तुम्हें यहाँ इस दुनिया के नियमों को मानना होगा, जैसे कि तुम यहाँ के लोगों को नहीं खाओगे, सिर्फ कभी कभी ही किसी बुरे इंसान को ही खाया करोगे। अब वेनम पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बुरे लोग कौन से होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं, ये बताओ मुझे। एडी बताता है कि वो लोग जो दूसरों को दुख देते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, वो बुरे लोग होते हैं। तभी एडी एक दुकान पर जाता है और वहाँ कुछ चोर दुकान को लूट रहे होते हैं। ये देखकर वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को बुरा इंसान समझकर खा लेता है। अब दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, वो फिर से अपने काम पर वापस आ गया था, उसे अपनी न्यूज रिपोर्टर की जॉब वापस मिल गई थी और अब वो एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने गया हुआ था। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। थैंक यू। आज की मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन किया जाए ये भी सजेस्ट कीजिए। और जाने से पहले लाइक एंड